मोनू टाइगर एक नंबर का न्यू नहीं पता मेरे जी से कितने बर्बाद करे कि इसने 10-15 लाख की गाड़ी में चल रहा है भैया 20 लाख का सेटअप लाने लग रहा न्यू बताओ अगर यो गरीब है 20 लाख का सेटअप कितना आ जाए 12 लाख की गाड़ी कितना आ जाएगी। मैं अपना कर्जा क्यों कर पाड़ू रहे तू तो बता दो अगर मैं अपने कर्जे क्यों कर पाड़ू इन बदमाशा बच रहा हूँ भाई मतलब बचा लो ये जनता का प्रार्थना है भाई मतलब यह जनता बचा लो क्यों कर रहे हैं। सोनीपत बड़वासनी मेन रोड पर पहलवान घेवर मित्र मंडली के नाम से शुरू हुआ एक व्यवसाय अब विवादों में घिर गया है। रमेश मलिक पिनाना का आरोप है कि उन्होंने अपने साथी रिंकू भटाना के साथ साझेदारी में किराए पर जगह लेकर पूरी ईमानदारी और मेहनत से घेवर का कारोबार शुरू किया था। कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी जोड़ा गया जिसके बदले उसे मुनाफे का 10% हिस्सा देने की बात तय हुई। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा, दुकान भी अच्छी तरह जम गई और ग्राहकों का अच्छा सहयोग मिलने लगा, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रमेश मलिक को अपने ही जमाई हुई दुकान छोड़नी पड़ी। क्या है पूरा मामला, किन परिस्थितियों में यह साझेदारी विवाद में बदली और आखिर क्यों रमेश मलिक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, देखिए एसएनए न्यूज की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों इस समय हम सोनीपत के बड़वासनी मेन रोड के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पर घेवर पिनाना के घेवर की कई सारी शॉपें मौजूद हैं और जिसमें यहाँ पर एक पुरानी पिनाना की घेवर की मशहूर दुकान थी जिसको अब बदल कर यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। उसके पीछे कई ऐसे कारण सामने आए हैं जिनको सुनकर आप भी हैरान होने वाले हैं। काम किसी ने सोच किसी की थी, काम किसी ने शुरू किया और उसके बाद किसी के ऊपर विश्वास किया गया और उस विश्वास का ऐसा सिला उन्हें मिला कि आज वो अपने उस विश्वास करने की वजह से वो सिचुएशन भुगत रहे हैं जो आपको कैमरे पर सुनाएंगे। सब मैं रमेश पिनाना मैंने घेवर का काम शुरू कराया था, पहले भी किया था, लेकिन अब की बार मैं बीमार था और मेरे पास ना पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी थी। मैंने एक साथी को अपना साथी बनाया, कुछ पैसे उसने लगाए, कुछ पैसे मैंने अपनी लुगाई की गहने बेच के पैसे लगाए। उसके बाद में भाई साहब मेरे साथ कुछ लोगों ने ये किया कि भाई आप मोनू टाइगर को हायर कर लो, 10% जो बाद में जो बचे ना उसका 10% मोनू को दे देना। हम सीधे साधे आदमी थे भाई साहब, हमने ये सोचा है सोशल मीडिया का ज़माना है, हम 10% उसको दे देंगे, उसकी वजह से हमारी दुकान अच्छी चल जाएगी। अच्छा, मोनू टाइगर को सिर्फ ऐड करने के लिए रखा था आपने? सिर्फ ऐड करने के लिए रखा था भाई साहब। 5 पैसे उसने नहीं लगाए, 5 पैसे और दूसरे किसी ने नहीं लगाए। और जो किराए वाले थे वो मोनू टाइगर के भी जानकार थे और हमारे जानकार भी थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, मोनू टाइगर को हायर कर लिया अपनी तरफ। उन्होंने एक प्लॉट का झांसा दिया उसको, अगर एक प्लॉट दे दें तो हमारी तरफ आ जा। वे बदमाश हैं भाई, मेरे तो इसी दी धमकी दी है, जान से मारने की भी धमकी दी है। पहले तो हमारी बातचीत हुई, पहले तो उन्होंने कहा कि हम आपको 50% रख लेंगे, फिर हम भी सहमत हो गए, वहाँ जान बच जाएगी और 50% में हमारा खर्चा तो निकल जाएगा, लेकिन वो मानने नहीं। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि भाई इसके जो सामान एक बात ये बताइए, जो आपने यहाँ पे काम की शुरुआत करी उस समय जो जगह जहाँ पे शुरुआत करी वो किराए की जगह थी आपकी खुद की जगह थी? भाई साहब किराए की जगह थी। वे जो जगह वाले थे वो पहले से जानकार थे मोनू टाइगर के, जानकार हमारे भी थे। हम कह रहे थे बार बार भाई साहब आप किरायानामा लिखवा दो, किरायानामा लिखवा दो। उन्होंने किरायानामा नहीं लिखवाया। वो कहने लगे पहले अपनी दुकान चला लो, अगर दुकान चल जाएगी तो फिर किरायानामा चला लेंगे, ना तो फिर अपना उठा कर चले जाना। पहले से ही उनकी नीयत खराब थी। फिर बाद में जाकर उनका वह हमारे ऊपर हैवी जाते चले गए, गाल दुपट देनी शुरू कर दी। और यहाँ तक कहा मोनू टाइगर ने एक भी वीडियो मेरे खिलाफ बनाई तो तेरे को जान से मार देंगे। ऐसा किसने कहा? मोनू टाइगर ने। और ऐसी कौन सा एक्ट होता है भाई साहब, उसने ये कहा तेरे को जेल के अंदर करवा दूँ ऐसी एक्ट के तहत। मैं डरता हुआ नहीं बोला, क्योंकि मैंने तो मेरी तो मन की नौबत आएगी। लुगाई के गहने बेच दिए मैंने भाई साहब, कर्जा इतना है अब मैं बता नहीं सकता आपने। और उसके बाद में मेरे वो छप्पड़ पड़वा दिए। ये तो भला मालूम उन भाइयों का जिन्होंने मेरे को दोबारा छप्पड़ लगाने के पैसे दिए हैं, वरना मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने तो ये ऊँ भी मारेंगे या मैं कर्जे मरूंगा भाई। मेरा धंधा ही ने ठप करवा दिया। फिर उसके बाद में इन्होंने बोले अपना सामान पाड़ो, अगर 4 घंटे के अंदर जो सामान आपने पाड़ दिया तो ठीक है, अगर 4 घंटे के बाद में जो सामान रह गया वो हमारा ही होगा।
तने एक कील भी नहीं उठाने देंगे। भाई साहब आप देखो यहाँ बाहर जा गए, मेरा कबाड़ होया पड़ा है, सारा सामान सारा बाहर पड़ा है। मैं इतना परेशान हो रहा हूँ। मन्ना तो ये भाई मेरी साथ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि मेरे साथ कुछ भी हो सके 24 घंटे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ भाई। मन इस तो बता लो। और मेरा तो भाई मन नहीं पता मैं अपना कर्जा क्यों कर पालू रहा है, क्यों तो बता दो अगर मैं अपने कर्जे क्यों कर पालू। इन बदमाशा फंस रहा हूँ भाई, मैंने बता लो। ये जनता का प्रार्थना है भाई, मैंने यह जनता बता लो क्यों कर रहा है। ये आपने 1 मिनट तक आप थोड़ा सा शांत रहो भाई साहब, ये हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपके यहाँ साइड में जब आपने शुरुआत करी थी, इनसे कोई आपकी जान पहचान नहीं थी? मेरी जान पहचान नहीं थी भाई। मेरा जो पार्टनर है ना, उसकी के लिए ये पहलवानी कर रहे थे। और आपका यकीन नहीं हो भाई, किसी का कोई बहम हो तक ये इतनी दुकान है, कोई सी दुकान वाले जाकर पूछ लो भाई मेरी के के करे ही नहीं। मैं तो अपनी जान पहचान लूँ और भाई यो संभाल ला लाग रहा हूँ। ये लोग नहीं बोले भाई काम तो तू कर ले, रुपये हमारे दौरा ले ले, हम दे देंगे। काम तो कर ले, अपना कर्जा पाट ले, जा करके ये दोबारा सेटअप लाया। बोला भाई तू भी मरेगा, ये मारेंगे, तू इस तरह बढ़िया काम करके मर ले। लोगों ने तो बेरा लगा ही नहीं, हकीकत का क्या है न्यू आया भाई साहब मेरी गिल्ला। बताओ क्या करूँ मैं, मेरा तो जीना आराम हो रहा है, मेरा मुझका नहीं रह रहा। और भाई साहब आप आ दो इस तरफ एक बार इधर। अच्छा भाई साहब, ये जो भाई साहब बता रहे हैं कि किस तरीके से इनके साथ विश्वासघात किया गया है। राम भाई, आप तो बिल्कुल पड़ोसी हो, आप क्या कहना चाहोगे? पड़ोसी हैं जो कि इन भाई 2 भाइयों ने दुकान करी थी, रमेश है भाई पिनाने का और एक रिंकू है बटाने का। भाई इन 2 दुकान करी थी हमारी जड़ में, पड़ोसी है हमारे। और भाई अच्छे हैं वो, मतलब भाईचारा हमारा भी। और जो कि 10% पर टाइगर ने लेकर आए थे, अभी 10% है तेरा वीडियो गिरता रही है। तो भाई फिर उसके बाद बाकी भैया ने बता दी होगी भाई इन बत्ती बेरा है के नहीं, क्यों एक कड़वासी बात होती सारी, मारा के को बात होती भाई। तो भाई आदमी शरीफ है यो भी और भाई रिंकू भी। तो अभी इनका सारा सामान उखाड़ के फेंक दिया वहाँ से, अब दोबारा शुरुआत कर रहे हैं ये। और गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। जो 3-4 दिन हो गए, सामान तो बिखरा पड़ा है, सभी को दिखाई दे रहा है। जो इनके जानकार थे, रिश्तेदार है, सबको पता है। और भाई तो रात चलता रास्ता है, कोई भी देख सका है, सामान बिखरा पड़ा है। और जो इनसे कही है भाई इनको पता है, ज़्यादा तो इनको पता है, हमारे से तो बोल नहीं देते हैं भाई क्या करना क्या नहीं। इनसे तो बात होती होगी भाई धमकी दी है या नहीं दी है, ये तो भाई साहब बताओगे। और भाई साहब यार नहीं कहे जा, गरीब जो 15 लाख की गाड़ी में चल रहा है वो गरीब आदमी है भाई। गरीब आदमी तो हम अपनी लोगाई के गहने बेच के काम शुरू करने लाग रहे हैं। और भाई 15 लाख का सेटअप लान लाग रहा है, वो गरीब आदमी है। यार जरूर छनी है भाई, रमेश ने अपने घरवाली की टूम टेक दी, किसी के टेक रखी है भाई, मैं अपना काम चला के आपके पैसे दे दूँगा और टूम ले लूँगा। क्यों नज़दीकी है ज़्यादा मारे हो, इसलिए इतना पता हमने भाई। टूमा ज़रूर पता है इस मानस ने टूम टेकी है, क्यों पहले भी बीमार बतेरा चल रहा है। पहले लक्ष्य पेड़े वाला था, ये मतलब नाम से दुकान थी इनकी, आपने कृष्ण पेड़े वाले के पास पुलिस लाइन से आगे लेकर आना, जब से जानते हैं हम इसको। तो अभी क्या प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से मेरी मांग है भाई, और तो सब कुछ बच जाए, मेरी जान न बचा दो प्रशासन ने। मैंने अपनी जान का खतरा से ज़्यादा हो रहा है भाई, और मेरा काम चाल लेने दो। और भाई साहब मेरे वही हलवाई हैं, जो मैं माल बनाऊँ था और वो माल मैं बनाऊँगा, उनका माल और मेरा माल अलग होगा। मेरा रूटीन का जो माल जो पब्लिक मैंने सहयोग दे रही थी ना, मैंने यह प्रार्थना है हाथ जोड़ के भाई पब्लिक मेरा वो साथ दो, देख मेरा मन सांस आ जाएगा भाई। बिल्कुल दोस्तों, ये तस्वीरें सोनीपत के बड़वासनी मेन रोड से आपको दिखा पा रहे थे, जहां पर आज हम पहलवान घेवर मित्र मंडली की दुकान पर पहुंचे थे, जो जिनकी पहले भी यहां पर साइड में दुकान थी, लेकिन अभी वहां से सेटअप सारा उखाड़ दिया गया है। और बताया जा रहा है कि पहले यहां पर किराए पे उनका सेटअप था, जिसके बाद वो सेटअप जो है रेंट एग्रीमेंट की जब उसकी बातचीत की गई, तो उस दौरान रेंट एग्रीमेंट की जब बात होने लगी, तो उसमें सामने वालों ने कहा कि रेंट एग्रीमेंट की अभी तो क्या ज़रूरत है, पहले काम चला लो, उसके बाद जो है रेंट एग्रीमेंट भी करवा लेंगे। और जैसे ही काम चलना शुरू हुआ, काम चलने के कुछ ही समय बाद जो है
रेंट एग्रीमेंट तो छोड़ो, उसके बाद तो जो है उनका सारा तंबू जो है यहाँ से उखाड़ दिया गया और अभी यहाँ पर दोबारा से काम नया काम दोबारा से शुरुआत यहाँ पर की जा रही है पहलवान घेवर मित्र मंडली के द्वारा। और कुछ भाई साहब कुछ कहना चाहते हो आप पब्लिक? बस मतलब पब्लिक से यह प्रार्थना हो भाई, मैंने जो पहला प्यार दे रहे थे ना वो ही दे दियो रही ना, तो मैं मारा जाऊंगा भाई। करियो जो सूखा ढोंग कर रहा है ना, मोनोटाई करे एक नंबर का न्यू नहीं पता मेरे जी से कितने बर्बाद करे कि इसने 10-15 लाख की गाड़ी में चल रहा है भैया, 20 लाख का सेटअप लाने लग रहा। न्यू बताओ अगर यो गरीब है तो 20 लाख का सेटअप कितना आ जाए, 12 लाख की गाड़ी कितना आ जाएगी। और भाई साहब इसने 1 लाख रुपया हमारा ऊपर बात करा दिया, नंबर अपने बनाने लग रहा है कि तब बादाम बांटने लग रहा फ्री में, 50,000 के बादाम बांट दिए भाई, 50,000 का घेवर बांट दिया, हमारे द्वारा ले गए। और हम फिर भी चुपचाप पड़े, क्यों हमारे 10 की दे गया चुप रहे भाई, हम गरीब आदमी मारे बस का किसी के ललट बजाना कोई नहीं होता। 2 भैया ने हमारे तो इशारा दे दिया, अगर तू सोशल मीडिया पर आ जाता ना हम देखेंगे टाइगर टूगर ने। जब न्यू करके मैं भाई न्यू यो है, एक बार डर न्यू लग गया, एक बार मैंने जान का खतरा है, मेरी जान बचाओ।